बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं दलीम की रेसिपी है, जिसको हलीम भी कहते हैं। तो ज़बरदस्त सा बाजार जैसा हम घर पे रेडी करेंगे इसको। तो किस तरह से ये लेसदार और रेशादार बनता है, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर। तो गौर से देखिएगा और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा इसको। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी इसमें दालें जाएंगी। इसमें 4 दालें डालेंगे और गंदम डालेंगे, हाफ कप चने की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल, मूंगी की दाल डालेंगे और हाफ कप इसमें जाएगा गंदम, साबुत गंदम लेंगे। रेगुलर चाय वाला कप कोई भी सेट कर लें, तो हम वज़न लेंगे हम। तो जी ये मैंने मसूर की दाल, हाफ कप चने की दाल, माश की और मूंगी की, और ये चावल डालें इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हम वज़न लेनी है, ये आधा आधा पाव है, तो कोई भी आप कप सेट कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने चुन लेना है। कोई भी इसमें कंकर पत्थर वगैरह अगर होगा तो आप निकाल लें, तो फिर बाद में हम इसको वॉश करेंगे। तो जी इनको बॉल में डाल लेते हैं और टैप वाले पानी से आपने 2 से 3 मरतबा इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं और ये मट्टी वगैरह होती है। तो अच्छी तरह से इसको आपने वॉश करना है। इसी तरह से गंदम को भी चुन लेंगे और टैप के पानी से 2-3 मरतबा वॉश करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से ये तिनके वगैरह पत्थर होते हैं, वो आप निकाल लें और इसको भी 2-3 मरतबा वॉश करना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी इसको भी मैं 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से वॉश करूँगी इसको, और फिर हम गर्म पानी में इसको डिप करेंगे 1 से 2 घंटा। तो पूरी रात हमने बिल्कुल भी इसको नहीं भिगोना। तो 2 घंटे गर्म खोलते हुए पानी में डालेंगे इसको, तो फिर ये जल्दी से जो है सोख हो जाएंगी। तो 2 घंटे के लिए हम इसको सोख करके गर्म पानी में रखेंगे। तो जी गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया दोनों में, और 2 घंटे के बाद हम पानी निकाल के तो फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इंस्टेंट बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी से ये रेडी हो जाएगा मज़ेदार सा हलीम। तो जी इसमें से मैंने पानी निकाल दिया गर्म वाला। तो आप देख सकते हैं कितनी दालें जो हैं सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये 2 घंटे मैंने इनको डिप किया था। ये देखें गंदम भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो जी गंदम को हम इसमें दालों में डाल देंगे और फिर प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसको फिर हम जल्दी से कुक करेंगे। दालें और गंदम मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 3.5 लीटर पानी। तकरीबन ये 14 गिलास पानी के बनते हैं, वो आप डाल लें। और जो बिगनर्स हैं वो खुले बर्तन में ही पकाएं, क्योंकि ये इसका ख़तरा होता है ऊपर आने का। तो जी इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़रदा रंग, 1 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। तो जी ये नमक, हल्दी और ज़रदा रंग हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको आपने 2 से 3 जो है बॉयल आने देने हैं, ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। फिर ये कम ही ऊपर आएगी जब हम इस तरह से 2 से 3 बॉयल आने देंगे इसको, और फिर हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए कुक करेंगे इसको। तो जी कवर दे देते हैं ऊपर इसके, और इसके ऊपर हम रखेंगे वेट। जैसे ही वेट जो है हिलने लगेगा तो इसका हम टाइम जो है नोट कर लेंगे। तो 15 मिनट आपने इसको कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो मसाले आप नोट कर लीजिए। ये हमने जवतरी का एक पत्ती ली है और जायफल थोड़ा सा, और इसमें 1 इंच का टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे, और 4 अदद हमने हरी इलायची ली है और 6 अदद लौंग लिए हैं, और 1 टीस्पून इसमें सौंफ का जाएगा, और 2 काली बड़ी इलायची ये हमने डाली इसमें, और 2 बादियान के फूल, इनको हम पीस लेंगे, और 1.5 टेबलस्पून हम खुशक धनिया पाउडर जो है वो लेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून सूंठ जाएगी, खुशक अदरक का पाउडर इजीली मार्केट से अवेलेबल है। अजवाइन 1 टीस्पून डालेंगे इसमें, और जी इसमें 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे, और 1.5 टेबलस्पून इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें टाटरी का डालेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आता है। 2 से 3 चुटकी बनता है। तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, इसे ऑमलेट कट काट लेंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून। फ्रेश डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे।
तो जी इधर मैंने बीफ ले लिया, आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। तो बीफ मैंने लिया है, इसमें 1 किलो, हड्डी वाला है और बोनलेस भी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करना है, स्ट्रेनर में डाल के पानी निकाल लें इसका आप। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे, तो अपनी दालों को भी चेक कर लेते हैं। अब हमने स्टीम इसकी निकाल दी थी और 15 मिनट मैंने इसको कुक किया है। तो अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और गोश्त का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। 1.5 कप हम इसमें ऑयल का डालेंगे, इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है। और ऑमलेट काट के प्याज जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे और लाइट सा कलर हम इसको देंगे। आपने ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं करना, आप देख सकते हैं ये सुनहरा सा हल्का सा गुलाबी कलर हो गया है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्च का पेस्ट, 3 से 4 अदद मिर्चें ले लें आप और उसको आप पीस लें। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे इसको ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसकी। और फिर हम जो है गोश्त को इसमें शामिल कर देंगे और इसका जैसे ही कलर चेंज होगा और इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल खुश्क, तो फिर हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे बिल्कुल भी गोश्त की स्मेल नहीं आती। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और जैसे पानी खुश्क हो जाए तो आपने ये स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड करने हैं। और साबुत मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो आपने इस तरह से जैसे मैंने पीसे हैं तो फिर आपने इसमें शामिल कर देने हैं पीस के। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि ऑयल ना ऊपर आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त घर में आप रेडी कर लेंगे इसको, बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार आप घर पे बना सकते हैं इसको। तो जी इसमें पानी डाल लेते हैं, 5 गिलास पानी के, और आधा घंटा हम इसको बंद करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। बीफ है तो तकरीबन आधा घंटा मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे इसको। वेट रख दिया ऊपर, जैसे हिलने लगेगा तो टाइम हम नोट कर लेंगे। तो जी दाल को हम खुले बर्तन में डाल लेते हैं एक साइड पे, जितनी देर हमारा गोश्त जो है वो कुक हो रहा है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास ग्राइंडर जग है उसमें भी ये बन जाएगा। ग्राइंड कर ले, जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं, तो ठंडा करके डालिएगा उसमें और अच्छी तरह से उसको आपने पीस लेना। उसमें जो जूस वाला जग होता है जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। तो इधर अपने गोश्त को भी चेक कर लेते हैं, स्टीम मैंने निकाल ली थी, आधा घंटा हो गया इसको। तो ऑयल हमारा ऊपर आ गया और बहुत ही अच्छा टेंडर सॉफ्ट हो गया गोश्त हमारा। ये देखें आप कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और बॉन्स जो है हम अलग कर लेंगे इसकी और रेशा रेशा कर लेंगे। आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। ऑयल मैंने निकाल लिया था ताकि बाद में हम डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। तो बाकी का जो इसका बैटर बचा था जिसमें गोश्त पका था, मसाला वगैरह सारा, वो कुकर में से हमने दाल में डाल लेना है। और ये चिकन पाउडर का सैशे है, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून होते हैं, आप चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर भर के डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बीटर की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाएं और दाल भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये ग्राइंड हो गई है। तो रेशा किए हुए हम बोटियों को भी डाल लेंगे इसके अंदर, बीफ को। और ये लकड़ी के चम्मच से आपने अच्छी तरह इसको कुक करना है 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अगर तो गहरा हो तो थोड़ा सा 1 गिलास पानी का डाल लें आप। तो ये आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और मुसलसल आपने इस तरह से चम्मच चलाना है तो बहुत ही अच्छा इसके साथ लेस पैदा होगी और ज़बरदस्त सा हमारा हलीम जो है वो रेडी होगा। ये देख सकते हैं आप, लेसदार रेशादार हमारा बीफ दलीम जो है वो रेडी हो चुका है। तो असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में इसकी लुक। तो आप देख सकते हैं कितना रेशेदार और लेसदार हमारा हलीम जो है रेडी हुआ बाज़ार के जैसा। तो बिल्कुल आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। तो सेम आपने इसका प्रोसेस करना है। और ऑयल जो मैंने निकाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छी लुक आए इसकी। तो जी टिश्यू से हम साफ़ कर लेते हैं कॉर्नर्स को, तो इससे डिश भी अच्छी लगती है और ख़ूबसूरत लगता है। तो गार्निशिंग करेंगे बारीक कटी हुई अदरक से और हरी मिर्चों से। तो लेमन स्क्वीज़ करेंगे, आप प्याज भी फ्राई करके डाल सकते हैं।
और लेमन के साथ गार्निशिंग करेंगे तो ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो जाएगा दलीम रेशादार। तो घर पे आप इसको रेडी कर सकते हैं इजीली। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।